हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज आपको मैं कुछ टीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूं जो डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कृपया क्वेश्चन को ढंग से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा हो और जाते वक्त आप इसका रिवीजन कर लीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है। तो ट्री और ग्राफ तो आपके ट्री ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर तो हिराचिकल होते हैं और अरे लीनियर टाइप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम द टाइम फैक्टर इज मेजर्ड बाय। किसी एल्गोरिथम की दक्षता ज्ञात करने में समय फैक्टर को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है। काउंटिंग द नंबर ऑफ कीज ऑपरेशन। की संक्रियाओं की संख्या की गणना द्वारा। तो जो नंबर ऑफ की ऑपरेशन होते हैं उनके थ्रू कोई भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर की जाती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है तो क्या होगी, बिग बिग ओ एन बिग ओ ब्रैकेट में एन स्क्वायर। अगला है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। जो मेमोरी एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट उस एरे का, उसको क्या बोलते हैं। तो वो होता है बेस एड्रेस। दो क्यों लग गए भी, एक ही लगाना है मेरे को। तो बेस एड्रेस। अगला है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट इज नोन एज। मतलब हर एक एलिमेंट पे आप विजिट करके आते हो, उसको प्रोसेस करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्जल। ठीक है, ये तो होता है प्रोसेसिंग, उसको विजिट करना, हर एक नोड को विजिट करना, वो तो होता है प्रोसेसिंग। और फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन लिंक लिस्ट विद द गिवन वैल्यू इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं सर्चिंग, सर्च। ये काफ़ी देखो सेम से हैं, पर इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब प्रोसेस करते हैं किसी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्जल, मतलब हर एक नोड को विजिट करना। और सर्च करना होता है, अगर किसी एलिमेंट को आप सर्च करते हो सिंगल एलिमेंट को, तो उसको सर्च बोलते हैं। इन सर्कुलर लिंक लिस्ट हाउ मैनी पॉइंटर आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट अ नोड। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में कितने मिनिमम पॉइंटर चाहिएंगे टू इंसर्ट ए नोड। तो आपके 1 पॉइंटर से काम चल जाएगा। अगला है, इन रोस्ट केस हाउ मैनी कंपैरिजन नीडेड टू सर्च ए सिंगली लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर ए गिवन एलिमेंट। तो log n छोटा होता है, एन स्क्वायर भी छोटा होता है, सबसे ज़्यादा अगर उसको रोस्ट के देखेंगे तो n नंबर्स आएंगे। स्टैक इज ऑल्सो नोन एज। स्टैक क्या है। तो स्टैक होता है फर्स्ट इन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। और इसका फीफो होता है, फीफो होता है वो होती है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो उसमें पहले जाएगा वही पहले निकलेगा, और स्टैक के अंदर जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज वन एंडेड। इन निम्न में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर एक सीरीय है, मतलब एक तरफ से, मतलब एक तरीके से उसको इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो क्या है, स्टैक। स्टैक में वन एंडेड ही होता है, क्योंकि आप एक जो टॉप एलिमेंट होता है उसको डिलीट करते हो। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल इज कॉल्ड डैश। ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन नॉट
नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड डैश ऑपरेशन। तो क्या होते हैं, तो जब किसी स्टैक में कोई भी आइटम हम पुट करते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, ठीक है। और डिलीट करते हैं उसके अंदर से, स्टैक के अंदर से, जब वो एम्प्टी ना हो तो उसको पॉप एलिमेंट कहते हैं। और ये याद रखना, पुश एंड पॉप टॉप ऑफ द एलिमेंट में ही किए जाएंगे स्टैक के अंदर। विच पॉइंटर इज एसोसिएटेड विद द स्टैक। देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, विच स्टैक में कौन सा पॉइंटर जुड़ा है, तो ये आ गया टॉप। इन प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट। प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्शन और डिलीशन कहाँ पर होते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू का मतलब आप समझ सकते हो कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे, जो भी आएगा अगर वो प्रायर है तो उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति पर। अगला है, विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर डाटा तत्वों को आगे से हटाने की तथा पीछे से जोड़ने की अनुमति देता है। तो आगे से डालते हैं और पीछे से हटाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अगला है, डैश ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो क्यू पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो क्यू को अपन इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, पर ट्रावर्सल उसका पॉसिबल नहीं है। अगला है, ए डाटा स्ट्रक्चर इज इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ द एंड्स बट नॉट इन मिडल इज कॉल्ड। तो बोथ तो दोनों के अंदर से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, पर उसके बीच में से डिलीट नहीं कर सकते, बीच में से ना कुछ डाल सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट बीच में से नहीं हो सकता, पर शुरुआत में और आखिर में से हो सकता है, तो वो होता है डी क्यू, ठीक है, याद रखना है। इन बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रावर्सल टाइप वुड प्रिंट द वैल्यू इन द नोट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कौन सा ट्रेवल टाइप है जो नोट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो प्री ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि उसमें रूट पहले आ जाता है, पोस्ट ऑर्डर में बाद में आ जाता है, और लेफ़्ट रूट राइट, तो ये दोनों बराबर करके चलेगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इन ऑर्डर। अगला है, टू रिप्रेजेंट हिरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट विच डाटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल। तो हिरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, हिरार्चिकल एक ही में होगा ट्री के अंदर। अगला है, द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी इज डी ई बी एफ सी ए, व्हाट विल बी इट्स प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर का आपको पता होगा, लेफ्ट रूट राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलो ये आपको ट्राइवर्सल करके देखना है कॉपी के अंदर, मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे को आंसर पता है पर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगला 20 का है, ए बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। बाइनरी ट्री जिसके प्रत्येक नोड के 2 या 0 होते हैं कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नो लीनियर टाइप। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आरेखीय प्रकार का है। तो ग्राफ आपका नॉन लीनियर होता है। विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज इन ब्रेथ फर्स्ट ऑफ ए ग्राफ। अभी आपको थोड़ी देर पहले डिक्टेट किया था मैंने, क्यू काम में लेते हैं। इन ग्राफ ई इक्वल टू यू वी मीन्स, तो ई बिगेन्स, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यू एंड वी एट वी, मतलब यू स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है और वी पे एंड होता है।
सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। ई से बिगिन होता है, यू पे जाता है, वी पे एंड होता है। अगला है इफ एवरी नोड यू इन जी इज एडजेसेंट टू एवरी नोड वी इन जी अ ग्राफ इज सेड टू बी। यदि जी में प्रत्येक नोड यू जी के अन्य प्रत्येक नोड वी के आसन है तो ग्राफ कहलाता है, ये फाइनाइट ग्राफ होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इनमें से एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी है? तो ट्री सॉर्ट आपकी एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अगला है द इजीएस्ट सॉर्टिंग किसके अंदर होती है? तो इजीएस्ट सॉर्टिंग होती है सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप। ये क्वेश्चन आ सकता है, बुरे बुरे चांस है। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट सारे ही होते हैं, पर इसमें देखोगे तो इंसर्शन सॉर्ट होगा क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं इसमें। सिलेक्ट सॉर्ट फर्स्ट फाइंड द डैश इन द लिस्ट एंड पुट इन द फर्स्ट पोजीशन। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करेगा और फर्स्ट में पुट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इनमें से एप्लीकेशन क्या है स्टैक की? फाइंडिंग फैक्टोरियल, टावर ऑफ एन आई, इन फिक्स टू फोर फिक्स, ऑल ऑफ द अबव। 30 का है डैश इज वेरी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन डाटा हैव टू स्टोर्ड एंड देन रिट्रीव्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये पहले भी आ चुका है और ये वापस आया इसके अंदर, थोड़ा चेंज हो गए स्टैक। फिर अगला है निम्न डाटा स्ट्रक्चर में विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स। अरे नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर कोई खाली स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम? बिग ओ एन स्क्वायर। याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। थोड़ा मेरे को वेट कर लीजिए, लैपटॉप की बैटरी डाउन है तो मैं इसको थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। चार्जर कहाँ गया? चार्ज लगा लेता हूँ पर लैपटॉप को। अगला क्वेश्चन है डैश इज वेरी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन डाटा हैव टू स्टोर्ड एंड देन रिट्रीव्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसलिए बार बार में आ रहा है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के अंदर। इन द डैश ट्रांवर्सल वी प्रोसेस ऑल ऑफ वर्टेक्स डिसेंट बिफोर वी मूव टू एन एडजेसेंट वर्कर। इससे पहले कि हम एक एडजेसेंट वर्टेक्स पर जाते हैं, डैश ट्रेवल में हम सभी वर्टेक्स वंशज की प्रक्रिया करते हैं। तो सभी में विजिट किस में होता है? डेप्थ फर्स्ट में होता है। 2 डायमेंशनल अरे इज ऑल्सो नोन एज। द्विमीय अरे को और क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल अरे इज नोन एज मैट्रिक्स अरे। इन जनरल द बाइनरी सर्च मेथड नीड्स नो मोर देन डैश कंपैरिजन। सामान्य तौर पर बाइनरी सर्च विधि को डैश से अधिक तुलना की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस में नहीं होती है? लॉग एन स्क्वायर में नहीं होती है।
देखो log n स्क्वायर में भी होती है और log n स्क्वायर में भी नहीं होती है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। इसका शायद ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, पर इसका राइट आंसर log n स्क्वायर ही होगा। द नंबर ऑफ कंपैरिजन डन बाय सीक्वेंटल सर्चेज, क्रमिक खोज विधि द्वारा की गई तुलना की संख्या, तो n+1/2 होती है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, इन रोस्ट केस हाउ मैनी कंपैरिजन नीडेड टू सर्च ए सिंगली लीक लिस्ट ऑफ ए लेंथ n फॉर ए गिवन एलिमेंट। तो अगर रोस्ट केस आ जाए तो उसमें n एलिमेंट्स ही होते हैं। अगला है, एनी नोड इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड, रूट से नोड तक मार्ग में किसी भी नोड को क्या कहा जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एनेक्स्टर नोड। अगला है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, ये देखो पीछे वाले पेपर में भी था, अभी ये वापस रिपीट हो गया, तो बेस एड्रेस होता है एरे का। इंटरनल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश नोड। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। चाइल्ड, इन बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रावर्सल टाइप वुड प्रिंट द वैल्यू इन द नोड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो बताओ इसमें क्या होगा? ये पीछे मैंने बताया भी है, इन ऑर्डर। व्हाट इज रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट की रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो वो होती है बिग O n स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लगभग। अगला है, a data structure in which element can be inserted or deleted from both the ends but not in middle is called, सेम टू सेम पीछे वाला जैसे क्वेश्चन है। तो डी क्यू के अंदर इंसर्ट तो कर सकते हैं दोनों तरफ से, पर उसके बीच में से डिलीट नहीं कर सकते। टू रिप्रेजेंट हिरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट विच डाटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल। तो हिरार्चिकल किससे करते हैं? ट्री से करते हैं। When new data are to be inserted into a data structure but there is no space available, this situation is called, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवरफ्लो। और जो वो कुछ नहीं होता उसके अंदर कहते हैं अंडरफ्लो। इन सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड फर्स्ट द डैश इन द लिस्ट एंड पुट इन द फर्स्ट पोजीशन। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबसे पहले लेते हैं लिस्ट में और फर्स्ट पोजीशन पे उसको पुट करते हैं। व्हाट डज टॉप वैल्यू ऑफ स्टैक चेंजेस। स्टैक की वैल्यू कब चेंज होती है? स्टैक का शीर्ष मानक कब बदलता है? मतलब बात तो एक ही है, टॉप पे ही होता है उसके अंदर। तो कब चेंज होगा? जब उसमें कुछ डिलीट किया जाएगा, आफ्टर डिलीशन। बिफोर डिलीशन कैसे होगा भाई? आफ्टर डिलीशन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप। तो इनमें से कौन सी एल्गोरिथम है डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप? मर्ज सॉर्ट। देखो मैंने इससे पहले एक करवाया था, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसका सही आंसर है मर्ज सॉर्ट, क्योंकि उसको कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है उसमें जब एलिमेंट्स दिए जाते हैं तो उनको पूरा करके हाफ में से लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 कर लिया जाता है। फिर जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको एक एक लिस्ट में सेट करते रहते हैं, लास्ट में सॉर्टेड अपने पास एरे आ जाती है जो भी होती है। अभी ये जॉइन पूछा है इसके अंदर। कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस किससे होगा?
इसका होगा थर्ड, इज द स्ट्रेटेजी गारंटी टू फाइंड सॉल्यूशन वेयर देयर इज नो वन। मतलब कंप्लीट तभी तो होगी जब उसमें वो गारंटी दे दे कि वो जो एलिमेंट अपने सर्च किया है वो मिल गया और उसका सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड सॉल्यूशन, तो सेकंड का फर्स्ट, फिर थर्ड का सीधा सीधा बचता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसको चेंज करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन में, इवेल्यूएट द इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स में है, इसको करना है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, e इक्वल टू 2 एंड f इक्वल टू 2। देखो मेरे पास पेन तो है नहीं, पर मैं मेरी जो नोटबुक है उसमें करता हूँ और फिर आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या आता है। a इक्वल टू 1 प्लस b प्लस c। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, इन 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 दोनों में से सबसे प्रायोरिटी इसकी होगी, पावर फंक्शन की, फिर डिवाइड की, फिर मल्टीप्लाई की, फिर माइनस की और फिर प्लस की। इसका आंसर आएगा 6। आप भी एक बार निकाल के चेक कर लेना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज वन एंडेड। यही घूम घूम के इसमें यही क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैक, व्हाट इज हैश फंक्शन यूज्ड इन द डिवाइड डिवीजन मेथड। ये एक बार आप चेक कर लेना, ये मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं है। और अगला देखते हैं विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ। क्यू करते हैं बीएफएस के अंदर। विद व्हाट डाटा स्ट्रक्चर कैन ए प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड। तो प्रायोरिटी क्यू किस डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हीप के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इनमें से कौन सी एक्सटर्नल सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्ट। इफ एवरी नोड u in G adjacent to every node v in G a graph is said to be। ये भी पीछे करवाया था मैंने। ये देखो ये BTR के 216 के और 20 के एक पेपर है और इन दोनों का मिक्सचर 18 और 19 में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल में इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता है। डीप तो क्या है पर ऊपर से ही है, तो ये कई बार पता नहीं चल पाता है और पेपर वहाँ से ही आता है और हम तैयारी करके जाते हैं नॉर्मल एग्जाम के लिए हाई फाई, और उधर जाके थोड़े से पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है इन ए क्यू द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर एफ एंड ईयर पॉइंटर आर शुड बी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए क्यू द इनिशियल वैल्यू, अरे माइक के क्या हो गया है। इन ए क्यू द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर एफ एंड रियर पॉइंटर आर शुड बी। ये आप एक बार इसको करके देख लेना। ये दो क्वेश्चन है, आपको इसको देखना पड़ेगा, इसके मेरे पास आंसर नहीं है, तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, पर ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, तो इसलिए ये आप एक दो देख लेना इसके अंदर से। ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ। 0 और 1 होनी चाहिए वैसे तो, पर वो देखते हैं।
एक ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर हैंडलिंग कोलिजन इन हैश टेबल। चलो ये देखते हैं, मैं इसके आंसर आपको पिन कर दूंगा बाद में सर्च करके, तो एक बार ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है भाई और सारे करवा दिए मैंने, तो इनको नोट करके आप कॉपी में सारे प्रैक्टिस कर लेना और एग्ज़ाम से पहले एक बार रीडिंग मार के चले जाना। मैं गारंटी तो नहीं कहता, पर मेरे मुताबिक 40 से 60% पेपर डाटा स्ट्रक्चर का इनमें से ही आएगा, क्योंकि जो 2017 में पेपर हुआ था वो 2016 में जो BTR के एग्ज़ाम हुए थे उनमें से 60 से 70% के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो उस तरीके से मैं 220 का भी लेके आया हूँ, तो पढ़ने में अपने क्या जाता है, बढ़िया तैयारी करके जाओ। तो ठीक है, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान।